बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व एहसान कि उसने हमें और आपको इस नूरानी और मुबारक महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। हर साल की तरह इस साल भी उर्से कादरी की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस की और पूरे उर्स की सदारत व सरपरस्ती हुजूर रफीक मिल्लत फरमाते हैं, तशरीफ फरमा है। और आज उनकी एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वैसे तो वो आते थे हम लोगों से हिसाब किताब लेने के लिए कि बताओ जागीर में क्या चल रहा है, मगर आज तो वो एक मेजबान हो गए और मेहमान भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इनायत फरमाया। और जैसा ये कह लो कि जैसा मेहमान वैसा मेजबान, या ये कह लो कि जैसा मेजबान है वैसा मेहमान है। वाह! तो हुजूर रफीक मिल्लत ताजदार मारहेरा आज मेजबानी फरमा रहे हैं। शहजादे गौसे आजम नकीबुल अशराफ साहिब सज्जादा व मुतवल्ली दरगाह आलिया कादरिया बगदाद शरीफ गौसे आजम की दरगाह के साहिब सज्जादा और वहां के मुतवल्ली हजरत अश-शेख अस-सैयद आफिफुद्दीन गिलानी मद्दज़िल्लहुल आली की मेजबानी फरमा रहे हैं हुजूर रफीक मिल्लत। और हम और आप इनकी ज़ियारत कर रहे हैं और फैजान लूट रहे हैं और बरकतें हासिल कर रहे हैं। अभी हजरत ने अपने खिताब में फरमाया, सुन लो अब तो छोड़ दो। देखो, बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस। इस पे क्या बहस के वो मेरी जगह बैठ गया। तो जो जहां बैठ गया वो बैठ गया, उसको छोड़िए। बात समझ में आई? जो खड़ा है वो खड़ा रहने दो। और मुंतजिमीन हजरात अब बराए करम अपना इंतजाम अपनी जेबों में रख ले। अब किसी इंतजाम की जरूरत नहीं है। अब रफीक मिल्लत बैठे हुए, जो चाहेंगे वो होगा। ये चाहेंगे कि तुम शोर मचाओ तो शोर मचा देना, ये चाहे कि खामोश रहो तो खामोश रह लेना, ये चाहे कि लड़ जाओ तो लड़ जाना, ये चाहे कि सुलह कर लो सुलह कर लेना। जाओ खत्म करवा। कौन कौन है जो इनके कहने पर अपनी लड़ाइयां खत्म करने को तैयार है? माशाअल्लाह। जब इनके कहने पर लड़ाई खत्म करने को तैयार हो तो इनके जद्दे करीम, इस कायनात के मालिको मुख्तार, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कहने पर आपस की लड़ाइयां खत्म कर। अभी हुजूर नकीबुल अशराफ ने कैसा करम फरमाया। आप इन्हें देख रहे थे, मैं शम्स-ए मारहेरा के गुंबद को देख रहा था। ऐसा करम फरमाते हैं। ऐसे करम कौन करता है? ऐसे इनायत वही करता है जो इतनी मोहब्बत करता हो कि फरमा दे कि अब मौलवी की औलाद दर औलाद से अगर कोई बुग़्ज़ रखे तो आले अहमद से, और उसके पीराने सिलसिला से शफात की उम्मीद न रखे। मोहब्बत फरमाई। तो क्या फरमाया हुजूर नकीबुल अशराफ ने? फरमाया कि मेरी जिस्मानी पहली हाजिरी है, पहली बार आया हूं, लेकिन लगता है कि रूहानी तौर पर बहुत आता जाता हूं। रूहानी तौर पर मुझे अजनबियत नहीं मालूम होती। और हमारे हजरत हुजूर ताजदार अहले सुन्नत ने क्या फरमाया था? हूं यूं तो बदायूनी सालिम, हूं यूं तो बदायूनी सालिम, पर असल में मैं बगदादी हूं। रहने को कहीं भी क्यों न रहूं, पर रूह मेरी बगदाद में है। तो रूहानी मामला। अब इनकी रूह को ऐसा क्यों लगता है कि ये बदायूं देखा भाला है? ये किस्सा तो ये उक़दा है जिसको खुला नहीं कर सकता। मैं खोल दूंगा इसको। तो मुझे शम्स-ए मारहेरा ने कहां तक पहुंचा रखा है आज अंदाजा हो जाएगा। मुझे मारहेरा शरीफ में रोक के नहीं रखा, कहां पहुंचा दिया।
हुजूरे गौस ने बख्शे हैं ये कैसे निशा खुसरो। शायर आस्ताना जनाब वली फतेहपुरी की तज़मीन है अमीर खुसरो की गजल पर कि हुजूरे गौस ने बख्शे हैं ये कैसे निशा खुसरो। वली कहता है बचपन से मुझे सारा जहां खुसरो, और कहां पहुंचे मुझे लेकर मेरे अच्छे मियां खुसरो। खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामका मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मनबूदम। तो शमसे महाराज कहां कहां ले गए, मुझसे सुनिए आप। हजरत की रूह को बधाइयों देका भाला क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि इनके जद्दे करीम, गौसों के गौस, वलियों के वली, कुतुबों के कुतुब, आरिफों के आरिफ, अफराद के फर्द, अख्ताब के कुतुब, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रदी अल्लाह ताला ने इस बदायूं को इतना पसंद फरमाया कि आले अहमद बदायूं हम तुम्हें जागीर में दे रहे हैं। वाह 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 वाह। इसका ताल्लुक तो होता है भाई, आपका बाप कोई जायदाद छोड़कर दुनिया से चला जाए तो वारिस कौन होगा? तो अपनी विरासत से तो उनसियत होगी ना आपको, चाहे कभी आते हो या ना आते हो। और दूसरी बात सुनो, गौसे आजम ने शमसे महरेरा को बधाइयों दे दिया। अचानक कितना पसंद आ गया बधाई? अचानक पसंद नहीं आया। ये 8 सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं है। वाह। इस बधाइयों की सरजमीन पर हुजूर गौसे आजम ने, देखो विलायत के मुल्क में तो हुक्म उन्हीं का चल रहा है ना, कौन कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। हिंदुस्तान में हुजूर गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हैं, जिसको जहां चाहे अपॉइंट करते। तो गरीब नवाज ने एक बदायूं की एक जगह गौसे आजम के खलीफा के खलीफा के खलीफा के लिए तय कर दी। हुजूर गौसे आजम के खलीफा हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रदी अल्लाह ताला। और बड़े मजे की बात बताऊं कि इनके पीर भी गौस पाक के खलीफा। सुभान अल्लाह। उस दौर में बगदाद का हर पीर या बगदाद आने जाने वाला हर पीर गौस पाक का खलीफा था। जो एक बार मिला वो बगैर मुरीद हुए, वो बगैर फैजान लिए गया नहीं कहीं। तो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी खुद भी खलीफा है, हजरत इनके पीरो मुर्शिद इनके चचा वो भी खलीफा है, हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई वो भी खलीफा है, शेख अबू मदियन अल गौस अल मगरिबी वो भी खलीफा है। तो उन गौस पाक के खलीफा हजरत सोहरवर्दी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, उनके खलीफा हमीदुद्दीन काजी हमीदुद्दीन रदी अल्लाह ताला, उनके खलीफा बड़े सरकार सुल्तानुल आरिफीन जो बदायूं में आराम फरमा। वाह 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 वाह। गौसे आजम को तो ये शहर पहले से पसंद था। वाह। और फिर पसंदीदगी पर मोहर लगा दी कि पूरे बदायूं को शमसे महरेरा से मुरीद करा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको मालूम है शाह ऐनुल हक साहिब उर्स किस तरह शमसे महरेरा से मुरीद हुए हैं? हुजूर गौसे आजम ने मुरीद कराया। तो भाई उनसियत मानी गई कि नहीं मानी गई? इसलिए रूहानियत रूह को लग रहा है कि ये अजनबी नहीं है। और फिर उसके बाद रूहानी रिश्ता बहुत पुराना है। मैंने अर्ज किया ना कि अच्छे मियां ने कहां कहां भेजा। जब सैफुल्लाहिल मसलूल मौलाना शाह फजले रसूल कादरी बदायूनी रदी अल्लाह ताला पहली मर्तबा बगदाद शरीफ हाजिर हुए, इरादा कर लिया कि बगदाद शरीफ जा रहे हैं, बगदाद शरीफ पहुंचे, हाजिर हुए। उस वक्त वहां साहिब सज्जादा हजरत सैयदना अली अल गिलानी रदी अल्लाह ताला मसनद सज्जादगी पर जलवा अफरोज था। आपसे मुलाकात हुई, आपकी नवाजिशात गौसे आजम ने बहुत नवाजा, अपनी कब्र अनवर से बाहर आकर सीने से लगाया। वाह वाह वाह। हजरत सैयदना अली अल गिलानी रदी अल्लाह ताला अन्ने अपने साहबजादों को आपसे इजाजतें दिलवाई और फरमाया अपने साहबजादे से कि मौलाना फजले रसूल हनफी हैं, इनको इमाम आजम की दरगाह पर ले जाओ। वाह वाह। ये मुहिब्बे अहले बैत हैं तो इनको नजफ व करबला ले जाओ, इनको काजिमैन और आजिमैन की जियारत कराओ। उन्होंने कहा कि हुजूर चलिए, जियारत का आज दिन जियारत का है। अर्ज किया कि हुजूर मैं बदायूं से गौसे आजम की दरगाह का एहराम बांध कर आया हूं, इस दरगाह से बाहर नहीं निकल सकता। इंशाअल्लाह अगली बार आऊंगा तो पूरे बगदाद की जियारत करूंगा। हजरत सैयदना अली अल गिलानी ने आपको खिलाफत अता फरमाई। आज जिस मुए मुबारक की जियारत आपने की उसमें 3 मुए मुबारक। एक तो सरकार कायनात जो सैफुल्लाह अल मसलूल को बहादुर शाह जफर के लाल किले से आपने कहा कि ये तुम्हारा लाल किला ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, ये मुबारक मुझे दे दो, इसकी बेहरमती हो जाएगी। तो मुबारक उसका एक लंबा किस्सा है।
मगर जो दो मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम का मुंह मुबारक और सैयदना गौसे आजम का मुंह मुबारक, ये तो बगदाद शरीफ से आया, बताइए, सैफुल्लाह अल मसलूल के साथ। उसके बाद आला हजरत ताजुल फहूल मुहिब रसूल फकीर नवाज फकीर कादरी सैयदना मौलाना शाह अब्दुल कादिर कादरी बदायूनी रहमतुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप बगदाद शरीफ हाजिर होते तो उधर गद्दी पे शख्सियत बदल गई होती, इधर जाने वाला बदल गया, उधर साहिब सज्जादा तब्दील हो गए, वहां पर सैयद सलमान अल गिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु मसनद अफरोज हुए, रौनक अफरोज हुए मसनद पर, इधर ताजुल फहूल पहुंचे, वही मोहब्बत का इलाका, नवाजिशात खिलाफत अता फरमा। सरकार साहिबुल इख्तिदार पहुंचे तो वहां साहिब सज्जादा ने देखकर कहा कि ये फजले रसूल के पोते हैं, इनकी शक्ल उनसे मिलती है, बस फर्क ये है कि इनकी दाढ़ी लंबी। वाह, खिलाफत अता फरमाई। फिर हुजूर कादरी दूल्हा पहुंचे तो जमाना आ चुका था सैयदना अब्दुल रहमान अल गिरानी अल नकीब रईसुल वज़राए अल इराक, उनका जमाना था। आपने उनका 1927 में विसाल हुआ है, तो उन्होंने कादरी दूल्हा को खिलाफत दी, नवाजा, इजाजत दी। इसी दौरान कादरी दूल्हा की, तब आपने सुना होगा हुजूर कादरी दूल्हा हर साल बगदाद शरीफ जाते थे 11वीं में, 45-46 साल लगातार गए। एक साल 1956 में तबीयत खराब हो गई, बगदाद शरीफ नहीं जा सके, कादरी दूल्हा का बीपी 200, 220 और 250 तक पहुंच जाता था, नहीं जा पाए। जब नहीं गए रबीउस सानी में बगदाद शरीफ, तो हुजूर गौसे आजम ने अपने एक शहजादे को हजरते यहाँ 1998 में सैयद पीर अहमद जफर अल गिलानी रहमहुल्लाह तशरीफ लाए थे, उनके छोटे भाई हजरत सैयदना ताहिर अलाउद्दीन गिलानी की बशारत दी कि बदायूं चले जाओ, इस साल मौलवी की तबीयत खराब है, बगदाद नहीं आया है, जाके मेरी तरफ से आयादत करिए। वो कभी इराक से बाहर निकले नहीं थे, बिल्कुल नौजवान थे, हमारे पास तस्वीरें भी हैं उसकी। 1956 की बात। कलकत्ता का एक आदमी बगदाद शरीफ गया हुआ था, उससे उन्होंने कहा कि मुझे बदायूं जाना है, बदायूं जाना है। उसने कहा बहुत आसान है, आप मेरे साथ कलकत्ता चलिए, इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना। समझ में बात आई? अब उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, वरना अगर वो कलकत्ता पहुंचते और बदायूं से कोई कह देता कि आ गए वो पीर साहब उसमें तशरीफ शिरकत फरमाने के लिए, तो लोग कहते वो तो कलकत्ता है, बदायूं वाले जिक्र क्यों कर रहे? वो मुमकिन था, मुमकिन था कि नहीं? लोग कहते कि वो तो कलकत्ता आए हैं, बदायूं वाले कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आ रहे हैं? मगर वो एक अच्छा दौर था, उसमें फेसबुक नहीं थी, व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे। कलकत्ता तशरीफ लाए, उसकी किस्मत खुल गई कि भाई शहजादे गौसे आजम तशरीफ ले आए, उसके घर ठहरे। कलकत्ता से फिर एक ट्रेन में टिकट कराया गया। अब जब ट्रेन में सवार हुए तो तार आया कि कल मैं पहुंच रहा हूं, और बरेली आ रही थी वो ट्रेन, पहुंच रहा हूं मैं। यहाँ हड़कंप मच गई, फौरन देखा, फिर उलमा को और खानदान के लोगों को बरेली जंक्शन पे इस्तकबाल के लिए भेजा। बरेली में कादरी दूल्हा के एक मुरीद का घर था, वहाँ रात को रुकाया गया। इतना साज सामान नहीं था उस जमाने में कि फौरन इतनी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती कि आ जाते। रात को शाम को ट्रेन पहुंची तो बरेली में एक मुरीद के घर पे रुकाया, फिर सुबह को उनको जो पैसेंजर ट्रेन बरेली से बदायूं आती थी उससे बदायूं लेकर आए। ये था शाबान के आखिरी अय्याम थे। रबीउस सानी की हाजिरी गैर हाजिरी हुई थी। रबीउस सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, 4 महीने गुजरे थे और 5वें महीने के आखिर में शहजादे गौसे आजम बदायूं आ गए। वाह वाह वाह, बदायूं आ गए, स्टेशन पे इस्तकबाल हुआ, घर पे ले आए। पूरा रमजान बदायूं मदरसा कादरिया में आराम फरमाया, पूरा रमजान रहे। अलविदा की नमाज जामा मस्जिद में पढ़ी, ईद की नमाज अदा की और उसके बाद फिर वापस। अब जरा सोचे, जब ताल्लुक खानवादे से और अकाबिर खानवादा से, इनके अजदाद से इतना गहरा हो, तो फिर अगर ये यहाँ आकर ये फरमा दें कि मेरी रूह को अजनबियत मालूम नहीं होती, तो गलत क्या है? और 100 बातों की एक बात कि शम्से मारेरा के जलवों की कसम, बदायूं में गौसे आजम की औलाद को क़यामत तक अजनबियत मालूम नहीं होगी। सोचो, हम कादरी क्यों कहते हैं? गौस पाक की निस्बत। वो अब्दुल कादिर हैं तो हम कादरी हुए। अब सोचो, जो खानका कादरी हो, किसकी खानका हुई? गौस पाक की। गौस पाक की खानका में गौस पाक के ही बच्चों को अजनबियत हो।
जिस दिन बगदाद वालों को बदायूं में अजनबियत मालूम होने लगे, समझ लेना कि दिल से गौस पाक की मोहब्बत खत्म हो गई। समझ लेना उस दिन अफसोस कर दिन होगा। तो ये तो कोई अजनबी मामला नहीं है। रफीक मिल्लत बैठे हुए, मुझे इनके सामने ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि सदारत सरपरस्ती हजरत की है, आज हजरत मेजबान है। और अब तो जो फैजान हो गया, अभी हुजूर नकीबुल अशराफ तशरीफ ले जाएंगे, मगर आप लोगों के लिए बहुत कुछ दे के जाएंगे, मगर वो डायरेक्ट नहीं दे के जाएंगे। वो देंगे आपको, मगर वो उधर जाएगा नहीं, वो तो उधर बैठे हुए हैं रफीक मिल्लत, इन्हीं के हाथ से बटेगा। तो अभी दस्तारबंदी होगी बच्चों की। मदरसे कुछ तलबा हैं, अजमेर शरीफ के 2 शहजादे मौजूद हैं यहाँ पर, सैयद शकीब मियाँ, सैयद फराज मियाँ, मदरसे से फारिग हुए, फिर मिस्र चले गए, दस्तारबंदी नहीं हो पाई यहाँ पर। अब मिस्र से भी फारिग हो गए, तो अब इंशाल्लाह उनकी भी दस्तारबंदी होगी। चंद बच्चे और हैं मदरसे के, उनकी होगी। तो ये तो तारुफ रहा नकीबुल अशराफ का, और दूसरे तारुफ के तो खैर हुजूर मोहताज नहीं है। बताओ कौन? हुजूर रफीक मिल्लत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदार मारेरा जिंदाबाद। इनसे मेरा ये लफ्ज़ ताल्लुक, इस रिश्ते की तौहीन हो जाएगी अगर मैं ताल्लुक से ताबीर करूं इसको। ताल्लुक वाल्लुक कोई नहीं, करम ही करम है, इनायत ही इनायत है। देखो ताल्लुक होते तो ताल्लुक खराब भी होते हैं, मगर करम कभी खराब नहीं होता। इनायत खराब नहीं होती, बख्शिश खराब नहीं होती, मोहब्बत खराब नहीं होती। ताल्लुकात है, आज है कल नहीं होंगे, जाइए। लेकिन करम, ये अच्छा करम है वो बुरा करम है, ऐसा तो नहीं होता। ताल्लुकात अच्छे बुरे, सिफत ताल्लुकात की अच्छा और बुरा होना, लेकिन करम तो हर वक्त अच्छा होता है, इनायत तो हर वक्त अच्छी होती है, मोहब्बत तो हर वक्त अच्छी होती है। तो हमारा इनका कोई ताल्लुक नहीं, एक करम करते हैं, हम करम लेते हैं, बस इतना मामला है। और ये करम करते रहेंगे, हम करम हासिल वसूल करते रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आप लोग ये बताइए, खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्या दिख रहा है स्टेज पर? गौसे आजम का शहजादा दिख रहा है, और उसके बराबर शम्स मारेरा की किरणों से मुनव्वर हुजूर रफीक मिल्लत दिख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये नूरानी स्टेज दिख रहा है। मौलाना में हमारे दोस्त करम फरमा मौलाना अनवार साहब कादरी बैठे हुए, नायब शेख तफसीर है, एक जमाने से नायब हैं। हुजूर दुआ कीजिए कि अब ये नियाबत खत्म हो, अब यही हो जाए शेख तफसीर। सैयद मुमशाद पाशा बैठे हुए हैं, उधर सैयद लईक मियाँ बैठे हैं, उधर शेख साहब के बड़े मुखलिस और बहुत करम फरमा हमारी खानका के बड़े करीबी हजरत सैयद सैफुद्दीन अजदक साहब बैठे हुए। ये लोग बैठे हुए हैं कि 600-700 साल पुरानी रिवायतें और अमानतें लेकर। लईक मियाँ साहब बैठे हैं, उनके बराबर मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी जग उस्ताद बैठे हुए। पीछे नूरानी काफिला, तकरीबन शक्लें जो है वो हर साल वाली हैं, कोई ज्यादा रद्दो बदल नहीं होता बदायूं में, इक्का दुक्का, वरना रिवायत पे कायम है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। बेशक बेशक। हाँ, समझ में आया कि नहीं? वाह 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 वाह। बस इतना मामला है। तो हर साल तारुफ होता है। अनवार साहब बैठे हैं, कारी साहब आए हुए महाराज शरीफ से, वो उस्ताद साहब अजहरी साहब बैठे हैं, ये बैठे हुए सब लोग, सबको आप जानते हैं तकरीबन। हाफिज ताहिर साहब भी बैठे हुए, उधर हाथ किसका उठा रहा है? छोटे सरकार बड़े सरकार के पीर जी हजरात बैठे हुए, सुभान अल्लाह, सुल्तानुल आरिफीन के छोटे सरकार शाह विलायत पीर जी हजरात बैठे हुए। पूरा शहर इन्हीं की सरपरस्ती में जी रहा है, बड़े सरकार छोटे सरकार। तो आप लोग खुश हो रहे हैं, अभी आप और खुश होंगे जब हुजूर रफीक मिल्लत आपको आपकी मादरी जबान में कुछ समझाएंगे। वाह 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 वाह। अभी तो आप मदरसे की जबान में कुछ सुन रहे थे, अभी आपकी मादरी जबान में भी गुफ्तगू होगी। अब आप ये नहीं कह सकते यहां से उठकर कि जुबाने यारे वन तुर्की व मन तुर्की नवीदा। अभी आपने बगदादी जबान सुनी है, अब आप मारे रबी जबान सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो